सभी जन को राम राम जी। मैं हूँ मेघा मिश्रा और एक बार फिर से आपका बहुत सारा स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीबीएसई अपडेट्स में, जहाँ मैं आपके लिए लेकर आती हूँ सीबीएसई से जुड़ी हर जानकारी सबसे पहले और सबसे तेज़। और उसी के साथ साथ मेरी जो है मैंने आपसे वादा किया था कि मेरे चैनल पर फ़िलहाल जो फरवरी का साइट की ट्रेनिंग्स का, जी हाँ, 3 ट्रेनिंग्स का शेड्यूल जो है वो अपडेट हो चुका है। वो अगर अभी आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए कि फरवरी में 3 ट्रेनिंग सीबीएसई की होने वाली हैं और जो है एक तो आज ही पूरी हुई है, तो उनका सर्टिफिकेट पूरी 5 घंटे की एक ट्रेनिंग का आपको मिलेगा। मतलब 5x3 अगर आप कर देते हैं तो आपको यहाँ से 15 घंटे की जो सीपीडी है वो आपकी यहाँ से पूरी हो जाएगी। फरवरी में आपकी 15 घंटे की बिल्कुल पूरी हो जाएगी सीपीडी, और उसको 100% उसको सर्टिफिकेट दिलाने का, इन पूरे 15 घंटों का सर्टिफिकेट दिलाने का ज़िम्मा मैंने लिया है। और मैं इस वादे को पूरा करने के लिए देखिए आज का वीडियो भी लेकर आ गई हूँ। आज जो ट्रेनिंग खत्म हुई है उसका नाम है साइबर सिक्योरिटी कंसर्न्स इन एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। तो अगर अभी तक आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको जो है अटैच कर दूंगी। अभी भी आपके पास कितना टाइम है मैं आपको बता देती हूँ। आपके पास अभी बहुत टाइम है, लगभग जैसे कि मान लीजिए 9 फ़रवरी को ये ख़त्म हुआ है तो आपके पास 15 फ़रवरी तक का आराम से टाइम है। 15 फ़रवरी तक आप इस क्विज़ को आराम से ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी अगर फिर भी अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया तो सबसे पहले तो रजिस्टर कर लीजिए, और रजिस्टर करने के बाद वापस इस मेरे वीडियो पर आइए और इसके बाद यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन लिंक भी मिलेगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं रजिस्टर लिंक भी डाल दूँगी। तो अगर जिनके पास मेरा पुराना वाला वीडियो नहीं पहुँचा था तो वो वीडियो देखकर, पूरे वीडियोज़ भी देखकर इस ऑनलाइन क्विज़ को अटेंड कर सकते हैं। और अगर आपने वो भी नहीं करना चाहते हैं तो भाई सीधे रजिस्ट्रेशन कीजिए। आइए वापस से मेरे इसी वीडियो पर, और साथ ही साथ में आंसर की से सारे पोस्ट सेशन क्विज जो है, जो उसके बाद होती है, जो कि वीडियोस के बाद आपको लेनी होती है, 5 से लेकर 9 फरवरी तक ये ट्रेनिंग चली थी। तो जिन्होंने लाइव सेशंस अटेंड किए हैं वेल एंड गुड, पर वो कंपलसरी नहीं है। अगर अभी आपके पास मेरा जो चैनल है वो पहली बार आ रहा है तो आप सीधे रजिस्ट्रेशन कीजिए, सीधे पोस्ट सेशन क्विज की लिंक पर जाइए जो कि आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही, और जाइए और सीधे मेरी आंसर की से आप सारे आंसर्स को टिक लगाइए। आई एम 100% श्योर कि आपको एक बढ़िया चमचमाता हुआ सर्टिफिकेट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो आज की अपडेट हमारी यही है कि हमको साइबर सिक्योरिटी कंसर्न्स इन एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, जो कि आज ही ट्रेनिंग ख़त्म हुई है, 5 फ़रवरी से लेकर 9 फ़रवरी तक ये चली थी। आज मैं आपकी जो है सारी दुविधा इसमें दूर कर दूंगी और इसकी आंसर की मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए चलते हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको पहले क्या क्या, जैसे ही आप जो है लिंक पर क्लिक करेंगे, जो कि आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों में, लिंक पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीका इंटरफेस आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ जाता है, जिसमें कि आप ये देखेंगे ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑन साइबर सिक्योरिटी कंसर्न्स इन एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, अटेम्प्ट दिस क्विज ऑन दिस। अब नोट देख लीजिए, पहले आराम से पढ़ लीजिए। ओनली 1 अटेम्प्ट पर पार्टिसिपेंट इज परमिटेड, ठीक है। एक पार्टिसिपेंट के लिए सिर्फ एक ही बार जो अटेम्प्ट है वो परमिटेड है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन जिस भी आईडी से किया है सेम आईडी से आपको इस सेशन को इसको भी देना है। अगर आप आईडी में मिस करते हैं मेघा, जैसे कि मान लीजिए अपना नेम वहाँ पे कुछ और लिखा है, इधर कुछ और लिखा है, नंबर आपने वहाँ रजिस्ट्रेशन में कुछ और डाल दिया, पोस्ट सेशन को इसमें कुछ और डाल दिया, तो ये मान लीजिए कि आपका सर्टिफिकेट जो है वो जनरेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। स्कोर 70% एंड अबव टू रिसीव अ सर्टिफिकेट। और इसका एक जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया जो कि सबसे मुश्किल लगता है लोगों को, वो ये कि इसमें आपसे पूछे जाते हैं पूरे 30 प्रश्न, और 30 में से आपको मिनिमम 21 मार्क्स तो लेके आने पड़ेंगे, तभी जाकर आपको ये जो सर्टिफिकेट है वो मिलेगा, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है मेक श्योर टू एंटर करेक्ट ईमेल आईडी, सर्टिफिकेट्स विल बी सेंड टू रजिस्टर ईमेल आईडीज ओनली। अगर आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है तो सिर्फ उसी पर भेजा जाएगा, करेक्शन बाद में नहीं किए जाएंगे, ठीक है। चलिए फीडबैक फॉर्म जो है ये आप देख सकते हैं। फीडबैक फॉर्म भी जो है अगर आप भरना चाहें तो भर सकते हैं, इसकी भी लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी, वो इसको लेने के बाद आप कर सकते हैं।
तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो हो गया आपकी कैटेगरी, जो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भी सेम क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और यहाँ भी आपसे सेम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो कैटेगरी में जो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरें वो भर दीजिए। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके नंबर का, देन स्टेट, और उसके बाद जो है आ जाता है आपका इन केस ऑफ अदर्स, अगर आप इफ़ यू आर फ्रॉम एनी अदर कंट्री देन यू कैन मेंशन योर स्टेट एंड कंट्री हियर। ठीक है, टाइटल आप चूज़ कीजिए, अपना नाम लिखिए, अपना जो स्कूल का नाम है वो लिखिए, डेजिग्नेशन की आप कौन सी पोस्ट पर वहाँ पर अपने स्कूल में पोस्टेड है वो लिखिए और कर दीजिए नेक्स्ट पर क्लिक। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पहला क्वेश्चन जो है वो अराइव हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो मेरे क्वेश्चंस हैं ये ज़रूरी नहीं है कि आप जब लिंक पर क्लिक करें तो फर्स्ट पे आपका यही क्वेश्चन निकले, है ना जी। तो इसके लिए आप पहले से ही, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि मैम हमने तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके में ये वाला देखा था, हमारे में कुछ और आ रहा है, तो क्या हमारी क्विज़ अलग है? बिल्कुल नहीं है। वो लोग गूगल फॉर्म पे क्या करते हैं, शफल शुरू कर देते हैं। और शफल का मतलब क्या होता है कि हो सकता है कि मेरे जो क्विज़ में अगर नंबर 1 पे कोई है तो हो सकता है कि वो आपके पे नंबर 20 पे हो। ठीक है, अगर मेरे में कोई नंबर 21 पे है तो वो हो सकता है कि आपका नंबर 2 पे ही हो जाए। मतलब शफलिंग ऑफ क्वेश्चंस इज डन। तो अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सो दैट आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो, आप जब क्विज करें, अटेंड करें तब। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज वाटरिंग होल अटैक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रैंसमवेयर। तो इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है टारगेटिंग वेबसाइट्स फ्रीक्वेंटली विजिटेड बाय विक्टिम्स एम्प्लॉयज। ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द ओपन IoT आर्किटेक्चर। तो भाई क्या आंसर हो जाता है? आपका आंसर बन जाता है इसका 7 एलिमेंट्स होते हैं। बिल्कुल जी, 7 एलिमेंट्स होते हैं, ये इसका आंसर बन जाता है। इस बीच में जैसे कि हम आगे आगे बढ़ रहे हैं, मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि मेरे चैनल पर आपको CBSE की सारी अपडेट्स, चाहे कोई वैकेंसी हो, चाहे कोई टीचर ट्रेनिंग हो, टीचर ट्रेनिंग की आंसर की हो, या फिर CBSE से जुड़ी हुई कोई भी चीज़, कोई भी एग्ज़ाम अपडेट हो, चाहे प्रैक्टिकल के मार्क्स, थ्योरी के मार्क्स, जो भी CBSE अपडेट करता है वो सारी जानकारी मैं सबके लिए लेकर आती हूँ। तो ऐसे ही जानकारी के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सो दैट हर टीचर को जो है कहीं ना कहीं मैं हेल्प कर सकूँ कि उनके जो CPD हैं, मतलब उनके जो कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के 50 घंटे हैं, उनमें कुछ मैं योगदान उनका दे सकूं और हेल्प उनकी कर सकूं जिससे कि वो इसे अचीव कर सकें। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन IoT प्लेटफॉर्म। तो देखिए, नॉट एन IoT प्लेटफॉर्म जो है वो है सिक्योर IoT, क्योंकि AWS यानी कि Amazon वेब सर्विस भी एक IoT प्लेटफॉर्म है, Azure IoT है, गूगल क्लाउड भी IoT है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच फीचर इन द वेबसाइट एड्रेस बार इंडिकेट्स अ सिक्योर कनेक्शन फॉर ऑनलाइन बैंकिंग। तो भाई ऑनलाइन बैंकिंग के लिए ग्रीन पैडलॉक सिंबल होता है, वो आपका हो जाता है यहाँ पर सिक्योर कनेक्शन फॉर ऑनलाइन बैंकिंग के लिए। What is not an actuator in IoT। तो यहाँ आपका जो आंसर बन जाता है, आपका आंसर बन जाता है कीबोर्ड। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ 0-day वनरेबिलिटी। तो इस आपका जो आंसर है वो हो जाता है थर्ड वाला, वनरेबिलिटी दैट हैज़ बीन पब्लिकली डिस्क्लोज्ड बट हैज़ नो पैच अवेलेबल। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाई इज सिक्योर वाईफाई इम्पॉर्टेंट फॉर ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। तो बहुत सीधा सा इसका बहुत सिंपल आंसर है, आपका हो जाता है इट प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड मैन इन द मिडल अटैक्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिकमेंडेड प्रैक्टिस टू एनहांस ऑनलाइन बैंकिंग सिक्योरिटी। तो इसका आपका जो आंसर है वो हो जाता है रेगुलरली अपडेटिंग लॉगिन क्रेडेंशियल्स। ठीक है, अब इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये भी पॉसिबल है कि हो सकता है कि उन्होंने आंसर्स को भी शफल किया हो। मतलब जैसे मान लीजिए ये वाला आपका क्वेश्चन आ गया, तो हो सकता है कि आपके आंसर जो मेरा 3rd नंबर पे ऑप्शन दिया वो आपका 1st पे दिया हो, मेरा जो 2nd पे दिया वो आपका 4th पे दिया हो। तो एक बार आप पढ़ के अच्छे से रीड करके तभी आंसर लगाइएगा, अन्यथा फिर मैं कोई
जिम्मेदारी भाई नहीं ले सकती हूँ इस चीज़ की, तो ठीक है। तो ध्यान से पढ़ के आप एक एक क्वेश्चन को पढ़ के आप, इसीलिए मैं स्क्रीनशॉट के लिए उतना टाइम रख रही हूँ, पढ़ के आपको दिखा रही हूँ सो दैट आप स्क्रीनशॉट ले सकें, नहीं तो फिर क्वेश्चन को समझ लीजिए। व्हाट इज अ टिपिकल मेथड यूज्ड इन अ बैकडोर अटैक ऑन एन एआई मॉडल? तो भाई यहाँ पर आ जाता है आपका फर्स्ट ऑप्शन, मेरा यहाँ पर आ जाता है करेक्ट, मैनिपुलेटिंग ट्रेनिंग डाटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच अटैक इन्वॉल्व्स एन एडवर्सरी मेकिंग स्मॉल चेंजेस टू इनपुट डाटा टू मिसलीड द मॉडल विदाउट बीइंग डिटेक्टेड? तो इसका आंसर जो होता है वो हो जाता है आपका एवेजन अटैक। ठीक है, ये आंसर हो जाता है आपका एवेजन अटैक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल एंट्री पॉइंट फॉर रैंसमवेयर? इनमें से कौन सा एक रैंसमवेयर का एंट्री की निशानी नहीं है, है ना, उसको सिंबलाइज नहीं करता है? तो भाई सोशल मीडिया लाइक से आप ये पता थोड़ी कर पाओगे कि रैंसमवेयर आ गया है आपके सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट डज द टर्म ग्रेडियंट मास्किंग रेफर टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एडवर्सल अटैक्स? तो आपका आंसर हो जाता है मेकिंग ग्रेडियंट्स हार्ड टू इंटरप्रेट और एक्सप्लॉइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द डिजिटल स्टिकअप दैट एनक्रिप्ट्स योर फाइल्स एंड डिमांड्स अ रैंसम? तो भाई रैंसमवेयर जो है एक आपका जो है बन जाता है इसका आंसर। हाउ डज बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कॉन्ट्रीब्यूट टू ऑनलाइन बैंकिंग सिक्योरिटी? तो भाई यहाँ पर आपका ये आंसर बन जाता है आंसर ऑप्शन नंबर 4। इट एड्स एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी बाय वेरीफाइंग यूनिक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पर। व्हाट डज द टर्म TTPS स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ थ्रेट इंटेलिजेंस? मेरे हिसाब से थ्रेट ट्रैकिंग प्रोटोकॉल्स है, बट अगेन एग्जैक्टली मुझे इस आंसर में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, तो आप इसको अपने हिसाब से भी एक बार करके देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि भाई मैंने भी अपने मर्जी से ही सब कुछ अटेंड किया है, तो मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। और हाँ, एक और चीज़ ये भी है कि इस वक्त वैसे तो साइट जितनी भी ट्रेनिंग्स कराता है, हर बार आप एक्यूरेसी जब चेक करते हैं तो रेड और ग्रीन मार्क आ जाता है। इस बार रेड और ग्रीन मार्क नहीं आया है। ठीक है, तो ये भी एक चेंज किया है साइट ने। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच टाइप ऑफ अटैक इन्वॉल्व्स एक्सप्लॉइटिंग बायसेस इन द ट्रेनिंग डेटा टू मैनिपुलेट मॉडल आउटकम्स? तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाता है डाटा पॉइजनिंग अटैक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडवर्सल अटैक्स इन AI? तो आपका आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर 3 इंट्रोड्यूसिंग नॉइज टू मिसलीड द मॉडल। अगेन ये जो है ये मेरा एक थोड़ा डाउट सा हो रहा है इस क्वेश्चन में, तो आप इसको अगर जानते हैं तो देख लीजिएगा, मेरे अकॉर्डिंग यही सही है। विच अटैक इन्वॉल्व्स एन एडवर्सरी एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रेनिंग डाटा बाय क्वेरिंग द मॉडल? तो इसमें आ जाता है आपका मॉडर्न इन्वर्जन अटैक। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि विच डज RNG स्टैंड फॉर एन IoT? तो RNG का जो फुल फॉर्म होता है वो हो जाता है आपका रैंडम नंबर जनरेशन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइज IOCs आर, क्या होते हैं IOCs? तो होते हैं भाई एविडेंसेस होते हैं दैट अ सिक्योरिटी इंसिडेंट मे हैव अकर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज फिशिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग? तो यहाँ पर आपका फोर्थ वाला जो आंसर है वो एकदम सही आंसर हो जाता है डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस टू ट्रिक यूजर्स इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू लिंक ऑल डिवाइसेस टू IoT? तो आपका जो आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर 1 TCP/IP, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ OSINT ओपन सोर्स इंटेलिजेंस इन थ्रेट इंटेलिजेंस? तो भाई ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का जो मेन फोकस होता है वो होता है गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिकली अवेलेबल सोर्सेज। ठीक है जी, इतना आपको करने के बाद मैं एक चीज़ और आपको बोल दूं कि भाई अभी तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर से एक बार बता देती मैं आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि CBSE की
सबसे ज़्यादा अपडेट्स आपको मेरे चैनल से सबसे पहले मिल जाती हैं। चलते हैं हमारे आज के दूसरे प्रश्न की ओर। हाउ डज रैंसमवेयर टिपिकली स्प्रेड? कैसे भाई रैंसमवेयर जो होता है वो स्प्रेड होता है? तो कैसे होता है? सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, होता है वायर ईमेल अटैचमेंट्स और मैलिशियस लिंक के द्वारा ये जो होता है स्प्रेड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, व्हाट इज अ डबल एक्सटॉर्शन रैंसमवेयर अटैक? तो क्या होता है भाई डबल एक्सटॉर्शन रैंसमवेयर अटैक? रैंसमवेयर अटैक ऑफ डबल एक्सटॉर्शन का मतलब होता है थ्रेटनिंग टू लीक सेंसिटिव डेटा इन एडिशन टू एन्क्रिप्टिंग फाइल्स। What is the main goal of threat intelligence sharing among organizations? तो भाई क्या होता है ऑर्गेनाइजेशंस में, क्या गोल है थ्रेट इंटेलिजेंस को स्प्रेड करने का? तो इंटरनल थ्रेट डिटेक्शन, जिससे कि वो अपने अंदरूनी जो जितनी भी थ्रेट है उसको डिटेक्ट कर सकें। IoT devices are naturally vulnerable to what? तो भाई सिक्योरिटी। अब चलने वाले हैं हम कुछ लास्ट 3 प्रश्न हमारे बचे हुए हैं। व्हाट इज द टर्म फॉर अ रैंसमवेयर अटैक दैट टारगेट्स इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स? तो आपका आ जाता है ICS इंट्रूजन्स, और इसके बाद आपका आ जाता है लास्ट सेकंड क्वेश्चन, विच फेज ऑफ द साइबर किल चेन मॉडल इन्वॉल्व्स डिलीवरिंग द एक्चुअल मैलिशियस पेलोड टू द टारगेट सिस्टम? आपका इसका आंसर हो जाता है एक्सप्लॉयटेशन। और आज का जो हमारा आखिरी प्रश्न है उसके पहले आखिरी दरखास्त आपसे कि अगर आपको कोई भी इसमें समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। चलते हैं आखिरी प्रश्न की ओर। आखिरी प्रश्न कहता है, विच ऑथेंटिकेशन मेथड रिक्वायर्स यूजर्स टू प्रोवाइड a second form of verification enhancing online banking security? तो आपका आ जाता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो चलिए भाई आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि मैं आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई इस आंसर की से कर पाई होंगी, और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या जितने भी लोग मुझे आज देख रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। और साथ ही साथ अगर आप इस पूरी PDF को, मतलब ये जो आंसर की PDF है, अगर इस आंसर की PDF को आप चाहते हैं कि आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाए, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसकी पूरी PDF एज इट इज़ डालूंगी, तो यहाँ से आपको सीधे PDF में मिल जाएगा, आपको स्क्रीनशॉट लेने की भी ज़रूरत नहीं होगी। टेलीग्राम और व्हाट्सएप की जो लिंक है वो आपको मिलेगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, और साथ ही साथ में कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन कर देती हूँ। तो चलिए मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे जी।